नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हम आपको आपके पसंदीदा नेताओं के वक्तव्य और भाषण को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो राजनीति के क्षेत्र में अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्य निष्ठा और अपनी जन सर्वकारी से संबंधित कार्यों के लिए चर्चा में रहे हैं, और वो है राजनांदगांव जिले के भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारेख जी। नरेंद्र मोदी जी ने देश को कांग्रेस मुक्त करने का एक आह्वान किया था। उसके अंतर्गत लगभग पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो गया है और राष्ट्रीय स्तर पर अपोजिशन का लीडर बनने की भी हैसियत कांग्रेस की नहीं बची है। दो प्रांतों में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। दोनों स्थानों में इनका जो कमिटमेंट था उस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, और इन दोनों सरकार का जाना भी लगभग तय है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने केवल बात की है, काम कुछ नहीं किया है। जब प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार काम कर रही थी तो 15 साल में लगभग 30,000 करोड़ का कर्जा इस प्रदेश के ऊपर था, और अब भूपेश बघेल ने केवल 4.5 साल में काम तो कुछ नहीं किया। ज़मीन पर कोई काम दिखता नहीं है, न कहीं सड़क बनी है, न कहीं पर कोई आवश्यकता है उसके अनुकूल कोई संसाधन या जनहित के कहीं कार्य होते दिखते हैं। जो डॉक्टर रमन सिंह के टाइम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे 10 मेडिकल कॉलेज का मामला था या पूरे प्रदेश में जो सड़कों का जाल बिछा था, जगह जगह पंचायतों में बड़े बड़े अलग अलग योजनाओं के काम हुए थे, आज कोई भी काम कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट रमन सिंह जी के टाइम में चालू किए गए थे, जो बन के तैयार हैं, वो रख रखाव के अभाव में खंडहर होने की स्थिति में आ गए हैं। जैसे अपन राजनांदगांव में बैठे हैं, यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेडिकल कॉलेज संसाधनों के अभाव में जिस जरूरत की पूर्ति के लिए उसको बनाया गया था कि नांदगांव में एक जिला चिकित्सालय होगा, वहाँ 500 बेड का हॉस्पिटल होगा, और मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का हॉस्पिटल होगा। 1000 बेड के हॉस्पिटल होने से जनता को, जो निजी क्षेत्रों में चिकित्सा बहुत महंगी है, उस ओर ना जाकर सरकारी संसाधनों का उपयोग करके नाम मात्र खर्च में उनका इलाज हो सकता है। जिला चिकित्सालय को तो लगभग इन्होंने बंद कर दिया है, और मेडिकल कॉलेज भी बिना संसाधनों के, धन के अभाव में, स्टाफ के अभाव में यहाँ की जनता के लिए किसी प्रकार के काम का योग्य नहीं रह गया। नांदगांव में स्टेडियम बन के तैयार हुआ लगभग 50 करोड़ का, थोड़ा सा काम बचा था, वो पूरा हो गया, लेकिन उसका आज तक उद्घाटन नहीं हुआ, और स्टेडियम बनकर तैयार है, लेकिन धीरे धीरे रख रखाव के अभाव में खंडहर हो रहा है। ऐसी पूरी स्थिति पूरे प्रांतों की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार ने जो वादे किए थे, जो जन घोषणा पत्र इसी राजनांदगांव में ही जब राहुल गांधी की उपस्थिति में जन घोषणा पत्र यहाँ जारी किया गया, तो उसमें बहुत से कमिटमेंट किए गए थे कि हम 2500 रुपये क्विंटल में किसान का धान खरीदेंगे।
अब 2500 रुपये क्विंटल दे तो रहे हैं, लेकिन जो समर्थन मूल्य है उसके ऊपर की राशि को टुकड़े टुकड़े में देते हैं। एक मुश्त राशि नहीं मिलने से किसान को परेशानी होती है। और अभी 2500 का रेट 2600 हुआ कि 2650 हुआ, इसका भी कोई ढंग का खुलासा आया नहीं है। बिजली चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में उपयोग की बिजली हो, जिसका वर्तमान में जो दर है उसको हाफ करने का उस जन घोषणा पत्र में घोषणा की गई थी, लेकिन उस पर भी क्रियान्वयन नहीं हुआ। और 400 यूनिट तक की बिजली फ्री देने की बात ये कर रहे हैं, और 400 यूनिट से किसी का 1 यूनिट भी ज़्यादा बिल आता है तो उसका पूरा चार्ज उपभोक्ता को देना पड़ता है। और वो भी कुछ वर्ग विशेष का ही कोई राहत है, अन्य इंडस्ट्री या अन्य क्षेत्रों में इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन कमिटमेंट जो था वो कोई भी वर्ग किसी भी क्षेत्र की बिजली जो दर है उसमें आधा चार्ज करने का इन्होंने आश्वासन दिया था। सबसे बड़ा आश्वासन था कि रमन सिंह की सरकार में धान का बोनस 2 बार नहीं दिया गया, वो बोनस हम सरकार में आते ही देंगे। लेकिन 4.5 साल हो गए, उस बोनस का कोई ठिकाना नहीं है, आज तक मिला नहीं है, भरोसा भी नहीं है देंगे कि नहीं देंगे। और आज की तारीख में किसान के मन में शंका होने लग गई है कि ये कहते जरूर हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, ये सरकार विश्वसनीय नहीं है, ये हमारे हक में नहीं सोचती है। ये बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं कि गोधन योजना के अंतर्गत हम किसानों का गोबर खरीदेंगे, हम किसानों से गौमूत्र खरीदेंगे। बड़े बड़े आंकड़े भूपेश बघेल के द्वारा दिए जाते हैं कि हमने इतने 100 करोड़ की राशि गोधन योजना में जारी की, लेकिन इनके जो गोबर खरीदी या गौमूत्र खरीदी के जो केंद्र हैं वो जितने खुले थे उसमें आधे से ज़्यादा बंद पड़े। गौठान जगह जगह प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन उन गौठानों में भी कोई इस प्रकार की व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है कि जिससे इस गोधन की योजना का कहीं लाभ मिल रहा है। गोबर खरीदते हैं, गोबर को पानी में बहा देते हैं और फिर उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं, गोबर का खाद बनाने का ढोंग करते हैं मट्टी मिला के। फिर जो प्रदेश में काम करने वाले ठेकेदार और अन्य लोग हैं उनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप कम से कम इतना गोबर खाद हमसे खरीदेंगे, तो उसको भी खरीदने के लिए लोगों को बाध्य किया जा रहा है। और जैविक खेती और इससे इसका लाभ, इसका लाभ, इसका लाभ केवल प्रचार प्रसार में और बातों में दिखता है। अगर ज़मीन में जाकर आप चेक करेंगे कि भाई चलो अगर शुद्ध देसी खाद यहाँ बनने लग गई है और उसका खेती छत्तीसगढ़ के किसान करने लग गए हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में जितनी खेती यहाँ होती है उससे जो धान पैदा होता है उसमें चलो 25%, 30% धान जैविक खाद का पैदा हो रहा है, 30%, 35% अन्य जो अनाज है वो जैविक खाद से पैदा हो रहे हैं। ऐसा कहीं पे भी सुनने को नहीं मिलता। 1 किलो भी चावल अगर बाजार में आपको जैविक खाद का चाहिए तो रासायनिक खाद का चावल को ही कोई जैविक खाद का बोलकर दे दे, वो बात अलग है, लेकिन खोजने में भी जैविक खाद नहीं मिलेगी। बीच में TS सिंहदेव आए थे कि हमारे क्षेत्र में इसका बहुत लाभ मिला है और धान का उत्पादन जैविक खाद से हो रहा है। जो धान 2500 में बिकता है तो जैविक खाद का धान 3500 में बिकता है। जो दूसरा अनाज जिस रेट में बिकता है उसको जैविक की गारंटी से देते हैं तो वो और 1.5 दूने रेट में बिकता है। किसान को उसका लाभ भी मिल रहा है और यहाँ के लोगों को उसका जो अनाज मिल रहा है उसकी शुद्धता की भी गारंटी हो गई है। लेकिन सुनने में भर सुना है, आज तक ऐसा कुछ हुआ है हमने देखा नहीं है। आपने देखा क्या कह रहे थे भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारेख जी।
खूबचंद पारेख जी यूं तो एक राजनेता हैं, लेकिन राजनेता से बढ़ के एक समाज सेवक हैं, जिनका अनुभव हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।